हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 उप सहसंयोजन यौगिक के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम लिगेंड किसे कहते हैं ये समझने के वाले हैं और लिगेंड के प्रकार आवेश के आधार पर और दाता के आधार पर समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं लिगेंड क्या होता है। तो देखिए, लिगेंड, अगर लिगेंड की बात करें तो वह धातु, परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु से सीधा जुड़ा होता है और इसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि इलेक्ट्रॉन जोड़ा देने की क्षमता होती है, उसे ही लिगेंड कहते हैं। अब देखिए, ये क्या है? ये उपसहसंयोजन यौगिक का एग्जाम्पल है, K4FeCN6। अब देखिए, इसमें CN क्या है? CN हमारा लिगेंड है। देखिए, ट्रिक के लिए मैं आपको बता दूं, जो ब्रैकेट में होते हैं वो क्या होते हैं? लिगेंड होते हैं, और जो लिगेंड से बिल्कुल पास में रहते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। तो इस यहाँ पर लिगेंड क्या है? लिगेंड है CN, और Fe क्या है? Fe लिगेंड है। अब हमसे बोला गया कि वह धातु परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु से सीधा जुड़ा होता है। देखिए, सीधा जुड़ा है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, और उसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है। यानी कि इसमें लिगेंड में जो है वो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन जोड़े देने की क्षमता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लिगेंड कहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम लिगेंड के प्रकार। तो सबसे पहले देखने वाले हम आवेश के आधार पर। देखिए फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है लिगेंड कैसे कहते हैं और लिगेंड के प्रकार। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे लिगेंड के प्रकार आवेश के आधार पर। देखिए, लिगेंड के जो प्रकार है वो एक तो आवेश के आधार पर होते हैं और दूसरे दाता परमाणु की संख्या के आधार पर होते हैं। यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारा दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। तो देख, सबसे पहले हम आवेश के आधार पर हम लिगेंड के प्रकार को जानेंगे। देखिए, पहला है धनावेशित लिगेंड। धनावेशित आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, धनावेशित यानी कि धन, यानी कि इस पर प्लस स्टार्ट होगा। तो ऐसा लिगेंड जिस पर धनावेश होता है उसे ही धनावेशित लिगेंड कहते हैं, जैसे NO+, NO2+, NH4+, H3O+। आगे देखिए, आगे ऋणावेशित लिगेंड। तो ऐसा लिगेंड जिस पर ऋणावेश होता है, क्या होता है? ऋणावेशित लिगेंड क्या होता है कि ऐसा लिगेंड जिस पर क्या होता है? ऋणावेश होता है, उसे ही ऋणावेशित लिगेंड कहते हैं, जैसे कि Cl-, I-, Br- और Cn-। तो देखिए, दो लिगेंड हमने पढ़ लिए, एक तो धनावेशित, एक ऋणावेशित। आगे बारी आती है उदासीन लिगेंड की। देखिए, उदासीन लिगेंड क्या होते हैं? उदासीन लिगेंड होते हैं इस पर ना तो प्लस का चार्ज होता है और इस पर ना ही माइनस का चार्ज होता है। ये क्या होते हैं? ये शून्य होते हैं। तो उदासीन लिगेंड, ऐसा लिगेंड जिस पर कोई भी आवेश नहीं होता, उसे ही उदासीन लिगेंड कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, H2O, NH3Cu। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड के प्रकार। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा। पहला है हमारा एक दंतुर लिगेंड, क्योंकि आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। अब देखिए, एक दंतुर लिगेंड क्या होता है? ऐसा लिगेंड जिसके पास एक दाता परमाणु होता है। क्या होता है? ऐसा लिगेंड जिसके पास क्या होता है? एक दाता परमाणु होता है, अर्थात एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। फिर से देखिए, एक दंतुर लिगेंड क्या होता है कि ऐसा लिगेंड जिसके पास एक दाता परमाणु होता है, अर्थात एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, उसे ही एक दंतुर लिगेंड कहते हैं, जैसे कि Cl-, Cn-, H2O और NH3। चलिए अब देखते हैं दूसरा लिगेंड कौन सा है। अब देखिए, दूसरा लिगेंड हमारा द्विदंतुर लिगेंड। तो देखते हैं द्विदंतुर लिगेंड क्या है। ऐसा लिगेंड जिसके पास दो दाता परमाणु होते हैं, अर्थात दो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, उसे ही द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। अब एक दंतुर लिगेंड में आपने देखा था कि ऐसा लिगेंड जिसके पास एक दाता परमाणु होता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, उसे हम एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। लेकिन यह बात आई है द्विदंतुर लिगेंड की। तो ऐसा लिगेंड जिसके पास दो दाता परमाणु होते हैं, अर्थात दो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, उसे हम द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है? आपको अगर द्विदंतुर लिगेंड पूछा जाए तो आपको ये दो एग्जाम्पल लिख देने हैं, जिससे आपके पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। पहला एग्जाम्पल है हमारा एथिलीन डाई एमीन, यानी कि EN। तो देखिए, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। अब इसमें जो दाता परमाणु है वो कितने हैं? 1, 2। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया दाता परमाणु 2। अब देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा ऑक्सलेट। तो देखिए, ऑक्सलेट यानी कि C2O4 2-। अब देखिए, यहाँ पर है O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे देखिए, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दाता परमाणु कितने हैं? 2, 1 और 2। तो हमने यहाँ पर लिख दिया दाता परमाणु 2।
अब आगे देखिए, आगे हमारा तीसरा लिगेंड जिसको हम बहुधंतुर लिगेंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं बहुधंतुर लिगेंड। तो देखिए बहुधंतुर लिगेंड क्या होता है कि ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं, अर्थात 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है। ऐसे लिगेंड को बहुधंतुर लिगेंड कहते हैं। तो बहुधंतुर लिगेंड क्या होता है कि ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं। बहुधंतुर लिगेंड क्या है कि ऐसा लिगेंड जिसके पास क्या होते हैं 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं, अर्थात 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, उसे लिगेंड को बहुधंतुर लिगेंड कहते हैं। अब देखिए पहला एग्जांपल है इसमें EDTA की पावर 3-। अब इसमें देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड CH2 COO, सिंगल बॉन्ड CH2 COO, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड NH और सिंगल बॉन्ड CH2 COO-। अब इसमें दाता परमाणु कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया दाता परमाणु, क्योंकि देखिए बहुधंतुर लिगेंड में क्या होता है, बहुधंतुर लिगेंड में 2 या 2 से अधिक लिगेंड हो सकते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जांपल है हमारा EDTA4-। तो देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड CH2 COO- और देखिए CH2 COO-, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड N CH2 COO-, CH2 COO-। अब देखिए बात आती है इसमें दाता परमाणु कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें दाता परमाणु कितने हैं? बहुधंतुर लिगेंड में हमारे दाता परमाणु है 6। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको लिगेंड किसे कहते हैं और लिगेंड के प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये देखिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको अपना 1 नंबर भी नहीं गंवाना है, आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करके जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।